रुड़की में जैसे वोट डालने से रोका, बहुत अच्छी उपलब्धि है। नहीं, वोट डालने से रोका। अब उसके अलावा पहले तो आप उस पे मशीन पे आरोप लगाते थे, अब यहाँ रोकने का आरोप लगा। और है क्या आपके पास आरोप लगाने के लिए? कुछ है? इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। इसलिए इसलिए माननीय अध्यक्ष जी है, हाँ, ईवीएम की इज्जत बच गई इस बार। वो ईवीएम बेचारी सोच रही मेरी इज्जत बच गई, हाँ, नहीं तो ईवीएम बेचारी मारी जाती है। वीरेंद्र जाति जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम 310 की सूचना को आपने 58 में सुना। मैं कुछ, माननीय मंत्री जी, मैं कुछ नया बोलूँगा। मैं कुछ नया मैं भी जो है अभी 2-3 घंटे से सुन ही रहा हूँ, कुछ नया बोलो तो अच्छा लगेगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कुछ नया बोलूँगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 2 दिन पहले का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक पारिवारिक भाई थे, तो मुझे उनको किसी काम के लिए कॉल करना पड़ा। तो मैं जब उनको कॉल किया तो उनका नंबर नहीं लगा और उन्होंने बता दिया कि उनका मोबाइल बता रहा था कि उनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है। आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि वो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और एक छोटे से किसान भी हैं। मैंने ये उदाहरण यहाँ इसलिए दिया कि जब एक सामान्य व्यक्ति के मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो सकता, पैसे के अभाव में रिचार्ज नहीं हो सकता, और स्मार्ट मीटर जब लगेगा और अचानक से बिजली कट हो जाएगी, तो आमजन का, उन परिवारों का क्या होगा? ये बहुत ही सोचने का विषय है। और मेरा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और जितने भी माननीय सदस्यगण यहाँ हैं उनमें से कुछ लोग किसान भी होंगे, अधिकतर लोग किसान भी। 6 महीने में एक साल में फसलें आती हैं। बीच में किसान कर्जे पर अपना जीवन यापन करता है। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, वो कहाँ हर महीने रिचार्ज करा लेगा? ये सोचने का विषय है। और मुझे तो लगता है ये स्मार्ट मीटर की जो योजना है, ये सरकार ने अधिकारियों को काम सौंप दिया जिनकी हर महीने तनख्वाह आती है, और उन्होंने इस योजना को तात्कालिक करा करके योजना को प्रस्तुत कर दिया। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, आर्थिक स्ट्रक्चर है, उसमें किसान भी है, मजदूर भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं। तो सबके विषयों के बारे में सबको सोचते हुए इस योजना को क्रियान्वित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूँ कि इकबालपुर शुगर मिल का लगभग 2020 से सैकड़ों करोड़ रुपया अब तक भुगतान नहीं हुआ। सरकार जैसे कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करती है, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? हमारे क्षेत्र में बिजली के बहुत सारे बिल बकाया हैं, इसी कारण कि भाई किसानों के पैसे मिल नहीं रहे हैं, तो क्या करें, मजबूरी। टेक्निकल बातें बहुत आ गई। अचानक बिजली की कटौती आम आदमी के लिए मुसीबत होगी। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स लगे और वो मीटर जंप होते हैं, बहुत बार हमें उनकी शिकायतें करनी पड़ती हैं। तमाम लोग हमारे पास आते हैं कि साहब बिजली का बिल पिछले महीने 5,000 था, अब 20,000 आ गया, 25,000 आ गया। तो हम लोग विभाग में उनकी शिकायत करते हैं कि भाई मीटर जंप हुआ है, किसी कारण से इसको सही करो। अब जब स्मार्ट मीटर लग जाएगा और अचानक से वो सारे पैसे कंज्यूम कर लेगा, तो उसकी शिकायत उपभोक्ता कहाँ करता फिरेगा और कैसे कैसे परेशान होकर के उसको कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ेगा। और आखिर में तो मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, देखो जी, स्मार्ट मीटर आम आदमी के लिए अभिशाप है, और देखो जी, इसको हम लगने नहीं देंगे, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके लिए इसके रवि बहादुर जी, वीरेंद्र जाति जी और लखपत सिंह बटोला जी, यही थे ना, और तो नहीं कोई? सुमित हृदय जी। लगभग 13 माननीय सदस्यों ने अपनी जिज्ञासा या आशंका, जो भी आपने बात यहाँ पे कही है, माननीय जी, इस विषय पे आपने यहाँ विषय रखा। मैं निश्चित रूप से, मैं ये बात ठीक है, मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन ये भी समझ में आएगा कि कुछ बातों में बहुत भ्रामक प्रचार जिस प्रकार से किया गया, मुझे लगता है ये समझने की आवश्यकता है।
ये सबसे पहले तो ये खाली उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, ये स्पष्ट जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ। ये पूरे देश भर में सभी देश के सभी राज्यों में ये प्रारंभ हो गया है। मेरे निकटवर्ती राज्य है हिमाचल, वहाँ भी 5 लाख स्मार्ट मीटर अभी तक लग चुके हैं। ये स्पष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र पोषित है और RDSS योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में 15,87,000 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाया जाना प्रावधानित किया गया है। इसको बार बार प्रीपेड बोलना, जबकि प्रीपेड नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बार बार इसको प्रीपेड कहा गया। ये अब मुझे बोलने दो भाई साहब, 13 लोग बोल चुके हैं। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। अभी भी आपको किसी भी जिज्ञासा का हो, मैं हर बात का आपका जवाब दूंगा। स्मार्ट इसलिए नाम ही इसका स्मार्ट इसलिए है कि वो बाद में प्रीपेड नहीं, अभी आप मतलब मेरा, अब आप ये बात है ना, आप बोलिए हाँ, स्मार्ट फोन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हम स्मार्ट मीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या? करिए तो ये मेरा करिए। और साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो राज्य के ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाया जाना प्रावधानित नहीं किया गया है, इस कारण जो बार बार और कनेक्टिविटी और उसकी बात जो आ रही है, इस कारण प्रदेश में कुल लगभग 27.5 लाख उपभोक्ताओं के सापेक्ष 15,87,000 उपभोक्ताओं पर ही स्मार्ट मीटर लगाया जाना प्रावधानित किया गया है। ये कनेक्टिविटी वाला विषय भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसे मैंने अभी आपको कहा, स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत RDSS योजना के तहत किया जा रहा है, जिससे देश के लगभग सभी राज्य, जो मैंने भी पहले कहा, आच्छादित हैं। योजना के अंतर्गत देश भर में अब तक 19 करोड़ 78 लाख स्मार्ट मीटरों को लगाने की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। अब कितनी बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष जी, हम देश से बाहर तो नहीं है, हम देश के साथ में चलना पड़ेगा। देश की किसी भी योजना यदि हमें उसका लाभ मिल रहा है तो हम उसका लाभ क्यों नहीं लेंगे? राजा बिजली मुफ्त है हमारे यहाँ भी 2000। अरे भाई साहब सुन तो लें, फिर आप कहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी ये विषय ऐसा नहीं है। आपने एक अभी इससे पहले बार बार एक विषय उठाया, स्मार्ट मीटर अभी 1 साल पहले लगा, 1.5 साल पहले लगा, जबकि वो सब जो है ये भी मिथ्या प्रचार किया गया। ये लगभग 10 साल पहले लगा। अब 10 साल पहले किसकी सरकार थी? आज आप इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि कहीं कोई मीटर यदि खराब हो गया तो उसको बदलने का काम जरूर उसी हिसाब से होगा, यानी कि जो हमारा पहले मीटर लगा तो उसको उसी तरह से बदला जाएगा। और हम बार बार कह रहे हैं कि साहब अपने 1-1.5 साल पहले इतना पैसा खर्च हो गया, आज फिर उसी को पैसे को आप बर्बाद कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमने देशव्यापी जो हमारी योजना है उसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरों की स्थापना से उपभोक्ताओं को रियल टाइम में मोबाइल ऐप पर अपनी बिजली की खपत का पता चल सकेगा। और माननीय अध्यक्ष जी, इससे बड़ा सुकून क्या मिलेगा जनता को? आप कह रहे हैं मीटर जंप कर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि मीटर इसमें जंप करेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको आपके माध्यम से सभी सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाह रहा हूं। स्मार्ट मीटर का मतलब यही है। और बार बार एक हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, जो हमारे यहाँ पहले मीटर रीडर जब आता था, क्योंकि सब लोग जानते ही हैं, उसमें कुछ ना कुछ कई बार क्या शिकायत आती थी, उसने घर पे बैठ के मीटर रीडिंग भेज दी और उपभोक्ता को उसका पैसा देना पड़ता था। आज वो समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे हल हो रही है। जितना आप कंज्यूम करेंगे, जितना आप बिजली कंज्यूम करेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना ही पैसा आप देना चाहेंगे, उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कुछ लोग कटवा डाल दें सीधी। अब उनके यहाँ यदि मीटर लगेगा तो मुझे लगता है कुछ लोगों को चिंता तो उनके लिए होगी, ये आम आदमी की चिंता नहीं है। मान्य कैसे लग जाएगा? वो तो मीटर हट के मीटर लग रहा है, उनके कैसे लगेगा? अरे भाई, जिनके यहाँ मीटर नहीं है क्या उसके मीटर नहीं लगाएंगे? वो तो पहले भी लग रहे हैं। पहले भी कहाँ लग रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा तब नहीं लगा। नहीं, यदि जो डायरेक्ट जो उपभोक्ता है, मेरी बात सुनिए, उपभोक्ता है
हमें उपभोक्ता से जो बिजली कंज्यूमर उससे पैसा उससे हम लेंगे ना। कुछ लोग यदि डायरेक्ट यदि लेंगे हैं क्या, तो वही तो हम कह रहे हैं। हाँ बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। यदि आप चोर के खिलाफ बोलेंगे तो मैं दिल से कह रहा हूं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। ये है ही उन्हीं के लिए जो चोरी करता है, चोरी रोकने के लिए सबसे बड़ी चिंता वही है। माननीय अध्यक्ष जी, इंसुलेटेड केबल भी तो इसलिए आई। माननीय अध्यक्ष जी, स्मार्ट मीटर में मीटर रीडिंग ऑनलाइन प्राप्त होने से बिलिंग आदि में त्रुटियां समस्या भी लगभग खत्म हो जाएंगी, जैसा मैंने अभी आपको कहा। और एक अभी शायद मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, भुवन जी ने एक विषय रखा कि 28 दिन में आप बिल भेज रहे हैं, यानी एक साल में 13 महीने का बिल भेज रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई स्पेसिफिक आपके पास जानकारी है तो आप बताइए, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्या चीज? आप इसकी जांच करवाइएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं है जांच, तो तब हो जो कुछ हो। अरे भाई 28 दिन में यदि दे रहे हैं, यदि मान लिया उसने 2 दिन का फालतू था, आगे में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने कहा 13 महीने में हमें 13 बार पैसा देना पड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी आपने अभी, अब मेरे को जहां तक मैं जो सुन पाया, हो सकता है मैं गलत सुना हूं, आपने ये कहा कि 28 दिन देंगे तो यानी एक साल में 13 महीने हम पेमेंट दे रहे हैं, शायद यही कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। 24 दिन तो जुड़ी गए ना। अरे भाई 24 दिन जुड़ेंगे, फिर वही बात आ रही है, कंज्यूम जितना करें उतना ही पैसा आपको देना है। 28 में दें चाहे 31 में दें। तो ये जो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार भुवन जी ने जो किया, मैं समझता हूँ ये मिथ्या है, सत्य से परे। मीटर चार्ज बढ़ रहा था, भर भी नहीं पड़ रहा। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार एक विषय प्रीपेड, जबकि मैं आज आपको यहां से सदन में बोल रहा हूं, ये पोस्ट पेड मूड में ही लगाए जा रहे हैं, पोस्ट पेड मूड में ही लगाए जा रहे हैं। बाद में तो करेंगे हैं? आप आगे करेंगे नहीं ना। अरे आगे फिर वही बात है, आगे का किसी का पता है कि आगे क्या होने वाला है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक शब्द बोला, स्मार्ट मीटर को पोस्ट पेड मूड पे ही लगाया जा रहा है। अब आगे मतलब अभी लगा रहे हैं, पहले उसपे अभी लग ही रहे हैं भाई। जियो ने पहले फ्री डाटा दिया 1 साल और बाद में वही मॉडल दिया। अब देखिए माननीय अध्यक्ष जी, इसका मतलब बहुत ये कहीं जो जितने भ्रमित हो रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उसी का हिस्सा हो सकता है। कदापि नहीं है, हम लोग बार बार कह रहे हैं। जैसे यूपीसीएल एक आपने बार एक ये जो यूपीसीएल ने छपवाया है, ये फर्जी था क्या? इनके खिलाफ कार्रवाई करवा दीजिए। अभी आप मेरी बात सुन ले तो, अभी तो आप 13 बोले, मैं तो अभी शुरू ही किया, लगभग 2.5 घंटे से हम सुन रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। 2 घंटे है 2 घंटे में बोलूंगा, मेरे पूरे कागज लाया हूं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम मैं एक माननीय विधायक जी की बात का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ बार बार एक विषय आया गया, किस कंपनी को दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, उसमें उसका नाम लिखा है, इसका नाम लिखा है। बहुत संक्षेप में इसका जवाब दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष, समझ में आ जाएगा। पूरे देश में 40 विश्व स्तरीय कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया, इम्पैनल्ड किया गया। उनमें से जो ई निविदा के माध्यम से, उसी के आधार पे हमने 2 कंपनियां जो इसमें आई हैं वो सिलेक्ट हुई हैं। अब उनके बारे में बार बार दुष्प्रचार करना, कुछ भी बोल देना। 40 भाई एक बात सुनिए, यदि कोई हमने कंपनी ली है, 40 इम्पैनल्ड है, उनमें से 2 यदि ई निविदा के माध्यम से हमने उन्हें सेलेक्ट किया है, तो आप ये हमारी पारदर्शिता के रूप में समझ सकते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, मैं करबद्ध प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, ये पूर्णतया पारदर्शी है। बार बार एक आरोप आपके द्वारा लगाया गया, ये पूर्णतया पारदर्शी, जो बार बार एक कंज्यूमर बार बार कि साहब मैं तो बिजली खर्च कर रहा हूं 500 रुपए की और मेरे यहाँ आ गया 25 रुपए, जैसे शायद अभी आदेश या कोई शायद आप ही ने कहा था, जबकि इसमें बहुत स्पष्ट है, जितना आप कंज्यूमर है उतना ही आपको पैसा पेमेंट करना है। तो इससे बड़ा पारदर्शिता नहीं हो सकती, यह समझने की बात है। और माननीय अध्यक्ष जी, लखपत जी, मैं बोलूंगा, आप उसके बाद ही पूछ सकते हैं। देखिए बहुत सारी बातें जो कही, मैं सोच रहा हूं कि आपकी हर बात का जवाब दे दूं, और यदि आप कहेंगे इतना ही है, मैटर तो इतना ही है मेरे पास, लेकिन जो आपने बोला उसका जवाब है, कहें तो मैं बैठ जाता हूं, आप बताएंगे, मैं बोलने को तैयार हूं। मैं पूरी तरह से, क्योंकि ये विषय खाली भाजपा का, कांग्रेस का, या जैसे बार बार हमारे शायद क्या रवि बहादुर जी बोल रहे थे भाजपा आ जाएगी, पता नहीं क्या बोल रहे थे, इंजीनियर साहब, कमल का फूल आज, पता नहीं कुछ ऐसा बोला इन्होंने,
तो मतलब ये शुभकामनाएं तो पहले दे रहे हैं, तो मान के चलो भाई। देखो सच्चाई तो बाद में आ जाए, अब मुंह पे कभी कभी तो आ ही जाती है, हैं? देखिए सोच समझ के ही सरकार काम कर रही है, और इसी का परिणाम है कि लगातार भाई साहब रवि बहादुर जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हमारे उत्तराखंड को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की थी, यदि आपको याद हो। मैं तो एक आंदोलनकारी रहा हूं, मुझे इसलिए पता है। नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, आंदोलनकारी सबको पता, मैं रहा हूं, मैं साक्षी हूं। और देखिए क्या है हमारे इस उत्तराखंड की जो जनता ने जो मैंडेट दिया। पहला चुनाव हुआ 2002 में, उसमें कांग्रेस आई थी सत्ता में, कांग्रेस आई सत्ता में तो हमने उसको स्वीकार किया। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जनता के मूड को आप पहले नहीं भांप सकते। उसके बाद 7 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी आई, 12 में हुआ तो कांग्रेस आई, 17 में हुआ तो फिर बीजेपी आई, यानी कि ट्रेंड बढ़ गया 1 बाई 1। मुझे लगता है धामी जी सरकार पहली सरकार है जिसने अपने सारे उस प्रकार के धक्काओं को एक तरफ करके जनता में हमें आशीर्वाद दिया। ये तो समझ में आ रहा होगा, या इसमें भी कुछ गलत है? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। 2014 में चुनाव लोकसभा का 500 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय अध्यक्ष जी। 19 में चुनाव होता उससे और बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के 500 सांसद और माननीय अध्यक्ष जी ये 3 कानून और क्या क्या किसान सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद 2024 में चुनाव हुआ तो 500 सांसद फिर भाजपा के आए, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। इसीलिए है मेरे वाला सब जानते हैं, 11-11 हमारा है, एक हमारा निर्दलीय। आपका तो जैसे हम लोग वहां दिल्ली बोलते हैं ना 0/0, तो आप तो उसमें है 0/00 चेक कर लो। वो एक आया था ना 0 चेक कर लो साहब 0 चेक कर लो, तो आप 0 चेक कर लो साहब। माननीय अध्यक्ष जी, स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र पोषित RDSS योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे देश के लगभग सभी राज्य आच्छादित हैं। योजना के अंतर्गत देश भर में अब तक 19 करोड़ 78 लाख स्मार्ट मीटरों को लगाने की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसके सापेक्ष 88,98,000 मीटरों की स्थापना देश भर में अभी तक की जा चुकी है। मान्य अध्यक्ष, इसके साथ साथ स्मार्ट मीटरों की स्थापना से उपभोक्ताओं को रियल टाइम में मोबाइल ऐप पर अपनी बिजली की खपत का पता चल सकेगा, जिससे बिजली के सदुपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे सदुपयोग का फायदा बिजली की बचत के साथ साथ पैसों की बचत के रूप में प्राप्त होगा। स्मार्ट मीटर में मीटर रीडिंग ऑनलाइन प्राप्त होने से बिलिंग आदि में त्रुटि की समस्या, जो मैंने इससे पहले भी बताया, लगभग समाप्त हो जाएंगी। प्रत्येक माह सही बिल सही समय पर सम्मानित उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीटर में भी कह रहे थे पहले लगने से पहले है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर में भी कह रहे थे कि पहले सब ठीक हो जाएगा, आपको बीमारी नहीं वो तो आप ही की सरकार में लगे थे शायद। तो कह रहे थे ना वैसे। अब आप बताओ ना, आपने गलत कहा था सही कहा था, वो आप बताएंगे। 10 साल पहले तो आपने करा था, मुझे नहीं पता वो गलत किया था सही किया था। वो तो हमारे टाइम पे तो जो हो रहा ही है और माननीय अध्यक्ष जी। नहीं, अब यदि आपको 10 साल पहले की बात आप गलती से भूल गए कि उन्होंने भी ऐसे ही क्या कहा था, और जब मैंने कहा कि वो आपकी सरकार थी, अब आपने विभाग पे डाल दिया। कुल मिला के उसके लिए सुधार का काम कर रहे हैं। ये सुधारात्मक कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं, नवाचार की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से हमारे कुछ साथियों ने एक स्पेशल कि जी इस यूपीसीएल की क्या विशेषता है, यूपीसीएल क्या कर रही है, यूपीसीएल ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो मैं 2-4 कुछ बिंदु में आपके सामने विशेष रूप से रखना चाह रहा हूं। यूपीसीएल उत्तराखंड राज्य में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल इकाई के रूप में कार्यरत है। अब ये बार एक बोल रहे थे फ्री में बिजली, फ्री में पानी। अभी जो हालांकि इससे संबंधित नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन जल जीवन मिशन के माध्यम से मेरे उत्तराखंड के लगभग 97% लोगों के घरों में जो है पानी के कनेक्शन लग चुके हैं, 97%।
गांव में जाके देखो, गांव में पहले तो कुछ था ही नहीं, आप पानी पूरे पर्वतीय क्षेत्र में शिकायत है। अभी तो बैठो सही भाई साहब बैठो सही, बैठो। और देखिए उन्होंने ताली बजाई इसलिए नहीं कि पानी नहीं पहुंचा, इसलिए ताली बजाई, 97% कनेक्शन लगे। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपने हिसाब से उन्हें ढालना चाह रहे, वो भाजपा के अनुशासित सिपाही है, बिल्कुल वो उसी तरह से जो मैं बोला उस पर तालियां बजाने। पानी चलने लगा है सब जगह, माननीय अध्यक्ष जी। और जो ये सूर्य घर योजना है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 15,093 रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं और उनकी क्षमता 54 मेगावाट है, जो कि 100% लक्ष्यों से अधिक है। और उसमें उस उपभोक्ता को कितने कम रेट पे, या ये कई उत्पादक भी हैं और बिजली इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये काम हमारी सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के जो योजना है उसके माध्यम से यहाँ पे हुआ है। और रूफ टॉप सोलर पैनल लगने के बाद से अधिकांश विद्युत उपभोक्ताओं का बिल लगभग शून्य आने लगा है। अब आप समझिए, ये पैसा भी आ रहा है और बिल भी शून्य आ रहा है। ये काम करती है बीजेपी, माननीय मोदी जी, तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। यूपीसीएल के पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किए गए प्रगतिशील कार्यों पर केंद्र सरकार द्वारा 9,47,00,000 के चेक बतौर इंसेंटिव दिए गए। यूपीसीएल हेतु यूपीसीएल द्वारा बेहतर प्रबंधन करते हुए अब तक 454 करोड़ की बचत पर इसका फायदा प्रदेश के सम्मानित उपभोक्ताओं के बिलों में समायोजन के माध्यम से प्रदान किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, AT&C हानियां को विगत वर्षों में लगातार कम करते हुए, देखिए ये जो यूपीसीएल की मैं उपलब्धियां बता रहा हूं, मैं उसमें एक बिंदु ये भी है कि UT&C हानियों को विगत वर्षों में लगातार कम करते हुए 14.64 के स्तर पर लाया गया, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। यह हमारी यूपीसीएल की हमारी यहाँ की विशेषता माननीय अध्यक्ष जी। उपभोक्ता सेवा रेटिंग में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने हिमालयी राज्यों में मणिपुर के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया माननीय अध्यक्ष जी। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड राज्य में विद्युत दरें न्यूनतम स्तर पर हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूं, हालांकि इससे थोड़ा सा संबंध रखता है, लेकिन चूंकि ये बात सच है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने एक जगह कही थी, मुझे लगता है कि मुझे शायद सदन में नहीं की थी। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट हुई थी और हमें भी मौका मिला था कुछ जगह जाने का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला। वहां के इन्वेस्टर्स, जो वहां के उद्योगपति, अन्य लोग थे, उनके साथ मुझे संवाद करने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला। और जब मैंने उनसे बात कही कि आप क्यों आए मेरे उत्तराखंड, तो मैंने 2-3 बातें रखी थी। मैंने कहा यदि आप उत्तराखंड आएंगे, ये बातें विशेष रूप से इसलिए आपको आना चाहिए। पहला विषय मैंने रखा जी, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरा मैंने रखा कि हमारे यहाँ शांत है, हमारा जो उत्तराखंड है अन्य राज्यों के अपेक्षा बहुत शांत प्रिय है। तीसरा विषय माननीय अध्यक्ष जी मैंने रखा भाई हमारे यहाँ जो मैन पावर है, जो पर्वतीय समाज के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, वो बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं। और चौथा विषय में मैंने ये बिंदु रखा था कि हमारे यहाँ जो विद्युत रेट है ये अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाह रहा हूँ, उनमें से अधिकांश लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट में आए और अधिकांश लोगों ने हमारे यहाँ MOU किया। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको सिर्फ इसलिए दिया, ये मेरे प्रदेश की उपलब्धि कही है इसे। ये देश के उस ऐसी राजधानी, ऐसी जगह जो गुजरात जैसी जगह जहां एक एक व्यक्ति आज व्यापारी भाव में रहता है, जो भी है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि राज्य आगे बढ़े तो आपको उसमें हमारा साथ देना चाहिए, खुश होना चाहिए। अभी हमारे शायद ताव लगाते हैं, कभी कभी कुछ कहते हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने बनिया का क्या कहा, मुझे नहीं समझ में आया। और बार बार इन्होंने आज ये तो कह दिया बनिया अपना सामान बाहर फेंक देता है, अंदर कर देता है। ठाकुर मान रहे हो ना? यहाँ पे सर्टिफिकेट दिला दो मुझे ठाकुर का, शायद मुझे ही लाभ मिलेगा, आपको मिले ना मिले, मुझे लाभ मिल जाएगा, मुझे लाभ मिल जाएगा। अब क्यों चुप हो गए? लाभ दो ना। तो माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि सामान बाहर फेंकता है कि अंदर फेंकता है। मैं उस गुजरात की बात कर रहा हूं। मैं प्रीतम भाई मुझे बोल दो सीधा, मैं सुन लूंगा आपकी बात।
है। अरे भगवान ने इतनी बड़ी कृपा दी, इस जगह बैठाया माननीय अध्यक्ष जी। देखिए पार्टी हमारी शायद